तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, टाइम कम है और तैयारी में लगे रहना है, अच्छा से तैयारी करना है, क्योंकि 17 फरवरी से आपको मैट्रिक का एग्ज़ाम है। तो इसी पे सोचते हैं कि जो जो चैप्टर छूट गया पहले उसको बनाएं। प्रोबेबिलिटी से सवाल आता ही है और ऑब्जेक्टिव बेस में भी फंसेगा और बड़ा सवाल भी इसमें से फंसेगा। तो उस क्वेश्चन पे आज चलते हैं और बात करेंगे, उसमें कैसे डील करेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे, तो सारी बातों को आप भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्नावली 15 अध्याय में आप देखिएगा, प्रायिकता या संभाविता। प्रायिकता या संभाविता, जैसे आज बादल लगी हुई है तो बारिश हो भी सकती है, नहीं हो सकती, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। ऐसे क्वेश्चन को इस पर अनुमान करेंगे। जैसे दो क्रिकेट टीम है, वो कहेगा हम पहले खेलेंगे, वो कहेगा हम पहले खेलेंगे, तो खेलेगा कोई एक ही। इसमें क्या होगा, कन्फ्यूजन रहेगा कि कौन पहले खेले, और एक टीम को कहेगा तो मानने के लिए तैयार नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे क्या होता है, टॉस का अप्लाई करता है कि जो मतलब जिसकी मतलब भाग साथ देगा वो मतलब जीतेगा टॉस और क्रिकेट की पहली पारी खेलेगी। तो ऐसे सवाल को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, और ऐसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रायिकता या संभाविता, प्रोबेबिलिटी इसका होता है इंग्लिश में। ठीक है, जैसे एक सिक्का को उछाला जाता है। पहला क्वेश्चन होगा, आपको प्रश्न होगा कि एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की क्या प्रायिकता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन रहेगा, एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो एक सिक्का उछालेंगे तो हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं लेगा। एक सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, यही दो होगा। तो इसको कहेंगे हम कुल परिणाम। इसको क्या कहेंगे हम, कुल परिणाम। एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आने की क्या संभावना, यदि हेड आ गया, भाग तकदीर साथ दिया, तो मात्र एक बार ही आएगा हेड। कितने बार, एक बार ही आएगा। इसको बोलते हैं हम संभव परिणाम। इसको बोलते हैं हम संभव परिणाम। भाग तकदीर साथ दिया तो एक बार आएगा। तो प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अर्थात पी बराबर एन बटे एन एस आप कह सकते हैं। पी बराबर एन बटे एन एस भी कह सकते हैं, अर्थात होगा 1/2। यही आंसर होगा। यानी एक सिक्का को उछाला जाए तो हेड आने की क्या प्रायिकता है, 1/2 ही आंसर होगा। ठीक है, यानी साथ दिया भाग तक दिया तो हेड एक बार आ सकता है, तो 1/2 होगा। इसी तरह से पहला क्वेश्चन आपका था ये इस तरह से। इसी क्वेश्चन को हम फिर कहेगा टेल आने की क्या प्रायिकता है। जब क्वेश्चन में टेल लिख देगा, ये हेड है, दूसरी बार में इसको टेल लिखेगा, टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो सिर्फ यहाँ चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर आप 2 कर दो, इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे टेल। तो टेल भी भाग तक साथ दिया तो एक ही बार कुल परिणाम है तो होगा। इसका आंसर भी यही होगा। तो एक सिक्का को उछाला जाता है तो कुल परिणाम पूछता है तो 2 आता है, और हेड आने की क्या प्रायिकता है तो 1/2, या टेल आने की प्रायिकता है तो 1/2। कभी कभी पूछ देते हैं एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, टेल आने की 1/2 होगा। प्रतिशत में पूछे तो 1/2 का अर्थ हो गया, प्रतिशत में पूछे तो इसको कह सकते हैं 50%। एक सिक्का उछाला जाता है तो हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो 50% आने का हेड, या टेल पूछे तो भी 50%। ऐसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला आप चलेंगे, पहला था एक सिक्का पर था, अब चलेंगे दूसरे सिक्का पर। दूसरा सिक्का को उछाला जाता है तो हेड या टेल आने की क्या प्रायिकता होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, दो सिक्का को उछाला जाता है तो दोनों पर एक साथ टेल आने की क्या प्रायिकता है। दोनों पर कहते एक साथ टेल आने की क्या प्रायिकता है, दोनों पर हेड कहते एक साथ आने की क्या प्रायिकता, तो दोनों को सेम बनेगा। सबसे पहले दो सिक्का को उछाला जाता है तो क्या क्या हो सकता है, वहां पे चलेंगे, पहले देखते हैं। दो सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों पे हेड हो जाए, या दोनों पे दोनों टेल हो जाए, या पहला पे हेड होगा, ठीक है, दूसरा पे टेल हो जाए, या पहले पे टेल दूसरा पे हेड, यही कुल 4 होगा।
दो सिक्का को जब कभी उछालेंगे तो यही कुल 4 परिणाम होगा। इसको बोलते हैं कुल परिणाम, इसको बोलेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम 4 होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, दोनों पर एक साथ लिखा है टेल आने की। तो दोनों पे एक साथ टेल कितने बार आया, सिर्फ एक बार। इसको लिखेंगे संभव परिणाम, इसको कहेंगे संभव परिणाम कहेंगे। संभव परिणाम यदि टेल आएगा तो एक बार आएगा, सिर्फ एक बार आएगा, दोनों पर एक साथ टेल आएगा। तो इसको प्रायिकता बराबर होगा या पीई बराबर NE बट्टे NS 1/4 आंसर होगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते, क्वेश्चन नंबर 4 दे दे तो हो जाएगा। देखिए दो सिक्का को उछाला जाता है, दोनों पे एक साथ टेल था। अभी अब हेड के लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेड आने की क्या प्रायिकता। जब ये हेड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डबल हेड। डबल हेड आया एक बार सिर्फ, और वही अब आंसर होगा 1/4। भी इसका भी आंसर होगा। तो हेड और टेल आने की कहा, दोनों को एक साथ कहे तो दोनों पर सेम क्वेश्चन होगा, सेम बनेगा, सिर्फ यहाँ संभव परिणाम चेंज होगा। ठीक है। अब कभी कभी कहते हैं कि एक पर हेड दूसरे पर टेल आने की क्या प्रायिकता है, वो थोड़ा चेंज करेगा। ये एक पर हेड और दूसरा पे टेल यदि कह दे तो ये दोनों होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों, और ये बदल जाएगा 2/4 अर्थात 1/2 होगा आंसर काट के। इस तरह से या पूछ देता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड में कि दो सिक्का को उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितना होगा, तो कुल परिणाम 4 ही होगा। ठीक है। हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और इस पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखना है इसे बना करके प्रैक्टिस करके, जब कभी दिक्कत होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसका जवाब आपको मिल जाएगा, जवाब हम दे देंगे। इसलिए चलिए आगे चलते हैं, अब 3 सिक्का पे चलते हैं। तीन सिक्का को उछाला जाता है तो तीनों पर एक साथ हेड आने की क्या प्रायिकता है। अब प्रश्न फिर यहाँ 3 सिक्का वाला है, 3 सिक्का को ऐसे लेकर जब हम भाजेंगे तो तीनों पर एक साथ हेड आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि 3 सिक्का को भाजते हैं ऐसे करके, तो हो सकता है कि तीनों का तीनों एच हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि तीनों का तीनों एच नहीं हो सकता है। हो सकता है कि तीनों का तीनों टेल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहला पे एच हो, बाद में 2 को टेल हो। ये भी हो सकता है कि पहले 2 पे टी हो, बाद में कोई एच हो। ये भी हो सकता है कि पहला पे एच फिर टी फिर एच हो जाए। ये भी होगा पहले टी बाद में एच फिर टी हो जाए। ठीक है। ये भी हो सकता है कि 2 को एच शुरू में आ गया, बाद में 1 को टी आ गया। हो सकता है कि पहले पे टी आ जाए, बाद में 2 को एच आ जाए। ये सब भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो 2 2 4 2 6 2 8 यही हो सकता है, यानी कुल परिणाम 8 होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप देख लेना 3 सिक्का को लेकर 1000 बार भांज करके इसमें से ही कोई ना कोई फंसेगा आएगा, इसके अलावा नहीं होता है। ठीक है। तो 3 सिक्का को कभी उछालिएगा तो आपको कुल परिणाम 8 आएगा। और ऑब्जेक्टिव बेस्ड में क्वेश्चन आता है कि 3 सिक्का को उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितना होगा। तो कुल परिणाम ऑप्शन में दिया रहेगा 8 और 8 होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग कुल परिणाम, इसको कहते हैं कुल परिणाम। ठीक है। और संभव परिणाम क्या लिखा है, तीनों पर एक साथ हेड। तो तीनों पर एक साथ हेड ओनली फॉर एक बार आया है, इसको एक बार आया है। ठीक है। तो इसको ये हो जाएगा हेड, इसको लिखेंगे संभव परिणाम। संभव परिणाम तो प्रायिकता बराबर फिर होता है, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम हो गया आपको 1 और कुल परिणाम 8, तो इसका आंसर हो गया 1/8। इसी तरह से पूछ दे कि तीनों पर एक साथ टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो तीनों पर एक साथ टेल पूछे तो सिर्फ यहाँ चेंज होगा। अभी हेड था, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसी तरह से तीनों पर यदि टेल पूछे तो क्वेश्चन नंबर 5 के बदले हम 6 कर दें, और यहाँ पे यदि एक साथ हम टेल लिख दें। ठीक है। टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो आपका फिर यहाँ पे जो है चेंजिंग होगा, सिर्फ टेल लिखाएगा और ये क्वेश्चन का इतना ही आंसर इसका भी होगा। ठीक है। तो जब कभी तीनों सिक्का को उछाला जाता है तो एक साथ हेड पूछ दे, एक साथ टेल पूछे तो 1/8 ही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछता है कभी काल, क्वेश्चन नंबर इसको 7 करते हैं। 3 सिक्का को उछाला जाता है तो तीनों पर 3 सिक्का उछाला जाता है
तो कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रयोगता है, तो अच्छा देता है तो 3 कम से कम लिख दें, कम से तीन से उछाला जाता है तो कम से कम 2 टेल आने की क्या प्रायिकता है, 2 टेल आने की प्रायिकता कम से कम पूछ रहा है, तो कम से कम जो दो टेल पूछ रहा है तो कुल परिणाम तो यही होगा, नो चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। और कम से कम 2 टेल, तो इसमें एक भी टेल नहीं ले लेंगे, इसमें 3 को टेल, कम से कम 2 है तो 3 तो आसानी से लेंगे। कह रहा है कोई चीज भारी उठाने के लिए है, कम से कम 2 आदमी आइए, 3 आदमी आ गया और अच्छी बात है, इसलिए इसको 3 को भी लेंगे। दूसरी बात इसमें 2 है तो इसको भी लेंगे, एच डबल टी, इसमें भी है तो टी डबल, इसको होगा टी एच, इसको भी लेंगे, इसमें एक को है नहीं लेंगे, इसमें भी 2 को है, टी एच टी वाला को भी लेंगे, और ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, यानी कुल कितना हुआ 4 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/8, ठीक है, इसका आंसर हो गया 4/8, 4 दूनी 8, 1/2 होगा। यानी कम से कम लिखा रहे तो 3 वाला को लेना शामिल करना है, यानी इसको इसमें शामिल करना है। और सिर्फ लिखा रहे क्वेश्चन में सिर्फ 2 को लेना है तो फिर क्वेश्चन चेंज होगा। अर्थात लिखा कि 3 से उछाला जाता है तो कम से कम 2 टेल, तो 2 टेल होगा तो 3 टेल वाला भी इसमें आएगा। अब सिर्फ देखिए अगला क्वेश्चन जो होगा ये 8 नंबर क्वेश्चन होगा कि 3 से उछाला जाता है तो क्वेश्चन में बदल देगा, सिर्फ 2 टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। सिर्फ 2 टेल है तो ओनली फॉर 2 वाला लेगा, सिर्फ लगा देगा, न बेसी न कम, ये आपका चेंज होगा, सिर्फ हो जाएगा। इसमें है तो एच डबल टी वाला होगा, डबल टी एच होगा, उसके बाद टी एच टी होगा, ये अब वो हो जाएगा, यानी 1 2 3 3 को हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 3/8, इसका आंसर होगा 3/8 आंसर होगा। इस तरह से बना, सिर्फ लगा दे, जितना कह दे तो एक बेसी ना एक कम, उतना ही लेना है, सिर्फ लगा दें। कम से कम वाला में 3 तक लेना है, ठीक है। इसी तरह से टेल पे पूछा, इसी तरह से हेड पे भी क्वेश्चन बनता है, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। प्रैक्टिस कीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा जिस टाइप का क्वेश्चन में, किताब को बनाइएगा, किताब से कितना बनाइएगा, अब बनाइए किताब, उसके बाद जो दिक्कत होगा क्वेश्चन लिखिए कमेंट में, उसको हम आंसर दे देंगे, बना देंगे अगले क्लास में। दैट ऑल, थैंक्स।